गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। देखिए इसमें एक्सरसाइज 16.1 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सबके हमें जो है सैंपल स्पेस जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो सैंपल स्पेस का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जो जो आउटकम आ सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। मान लीजिए आपने एक डाइस को फेंका, a dice is thrown once। मान लीजिए आपने एक डाइस को एक बार फेंका है तो डाइस में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इनका जो सेट होता है उसे हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। उसे बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। क्लियर है। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमने एक डाइस फेंकी, क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें जो है इवन नंबर आए, उसमें क्या है, इवन नंबर आए। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे इवेंट क्या है, लेट E be the event that even number appears on dice। सही। तो E कौन सी इवेंट है, E वो इवेंट है जिसमें हम ये मान रहे हैं कि डाइस के ऊपर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब देखिए यहाँ पर जो इवन नंबर है ये तो फेवरेबल आउटकम्स है, तो ये कितने होंगे, 3। टोटल कितने, 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या होगा, 1/2 होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो अब इसका मतलब ये आउट ऑफ 2 टाइम्स अगर आप डाइस को 2 बार उछालोगे तो एट एन एवरेज एक बार आपको इवन नंबर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब होता है चांसेस ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन, कि भाई किसी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक डाइस को फेंका, उस डाइस में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। तो डेट मीन्स 2 में से एक बार, सही, जब भी आप डाइस फेंकते हो तो हर 2 थ्रो में एट एन एवरेज एक में तो इवन नंबर जरूर आएगा। क्लियर है। अच्छा देखिए आपको जो है फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है इवेंट की, हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर सैंपल स्पेस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1 काफी सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ आपको सैंपल स्पेस बतानी है क्या होगी। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सैंपल स्पेस जो है वो फाइंड आउट करना है। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, हम कॉइन को क्या कर रहे हैं, 3 बार टॉस कर रहे हैं। अब देखिए अब कॉइन में क्या क्या आउटकम होते हैं, या तो हेड होता है उसके अंदर या फिर क्या होता है, टेल होता है। अब देखिए सैंपल स्पेस ये हो सकता है तीनों बार हेड आए, सही। पहली बार जब हमने कॉइन को फेंका तो हेड आए, दूसरी बार जब कॉइन को फेंका तो हेड आए, तीसरी बार कॉइन को फेंका तो हेड आए, सही। ये हो सकता है ना कि तीनों थ्रोज में क्या आए, हेड ही आए। अब ये हो सकता है 2 थ्रोज में हेड आए, तीसरे में टेल आए। अब ये भी हो सकता है टेल बीच वाले में आए, और ये भी हो सकता है टेल ये पहले वाले में आए। क्लियर। इसमें तो तीनों टॉसिस में हेड आ रहा है, इसमें 2 टॉसिस में हेड और एक में टेल आ रहा है। अब ये भी हो सकता है 2 में टेल और 1 में हेड आए,
ये भी हो सकता है ये हेड बीच वाले में आए, और ये भी हो सकता है हेड सबसे पहले वाले में आए। क्लियर है? तो ये कौन से केसेस है जिसमें तीनों में हेड आएगा, ये कौन से केसेस है जिसमें 2 टाइम्स हेड आएगा, ये कौन से केसेस है जिसमें एक बार हेड आएगा, और ये भी हो सकता है तीनों में टेल आए, मतलब हेड आएगी ना। तो ये टोटल कितने बनेंगे बच्चों? 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। क्लियर है? इसमें मैंने कहा है एक कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो उसके हमें सैंपल स्पेसिस फाइंड आउट करने हैं। तो सैंपल स्पेसिस कैसे बनाएंगे? तीनों में हेड आ सकता है, 2 में हेड, 1 में टेल। सही? ये जो टेल है, एक टेल आना है, बीच में भी आ सकता है और ये सबसे पहले भी आ सकता है। नेक्स्ट, एक हेड आए और 2 टेल आए। सही? और लास्ट 0 हेड आए, मतलब तीनों में टेल आए। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें 3 हेड वाला एक सैंपल स्पेस बन रहा है और सैंपल पॉइंट सॉरी, और 2 हेड वाले 3 सैंपल पॉइंट बन रहे हैं, 1 हेड वाले 3 सैंपल पॉइंट बन रहे हैं और 0 हेड वाला 1 सैंपल पॉइंट बन रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने कहा है अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? डाइस को जो है 2 बार उछाल रहे हैं। A dice is thrown 2 times. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा है हम डाइस को यहाँ पर 2 बार उछाल रहे हैं। तो अब देखिए इसके सैंपल पॉइंट क्या क्या बनेंगे, सैंपल स्पेसिस सॉरी। तो देखिए हो सकता है दोनों बार, सही, हम क्या कर रहे हैं? डाइस को 2 बार उछाल रहे हैं, तो ये हो सकता है पहली बार में 1 आए, दूसरी बार में भी 1 आए, पहली बार में 1, दूसरी बार में 2, पहली बार में 1, दूसरी बार में 3, पहली बार में 1 आए, दूसरी बार में 4। सही? फर्स्ट टाइम 5 आए, दूसरी टाइम 5 सॉरी, फर्स्ट टाइम 1 आए और दूसरी टाइम 5 आए, और ये 1 6। क्लियर है? अच्छा ये भी हो सकता है फर्स्ट टाइम 2, दूसरी टाइम 1, दोनों बार 2 2 आए, फर्स्ट टाइम 2, दूसरी बार 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो ये बच्चों हमारी टोटल सैंपल स्पेस बनेगी। तो देखिए बच्चों इसमें जो है टोटल 36 सैंपल पॉइंट बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कॉइन को 4 बार उछाल रहे हैं। सही? एक कॉइन को क्या कर रहे हैं? हम 4 बार उछाल रहे हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, आप एक कॉइन को 4 बार उछालो या 4 कॉइन्स को एक बार उछालो,
दोनों फिजिकली तो अलग है, मगर जब आप इसको मैथमेटिकली इसके सैंपल पॉइंट में बनाओगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? तो ये हो सकता है, देखो इसके सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। देखो चारों में हेड आ सकता है, सही। 3 बार हेड, 1 बार टेल आ सकता है। ये टेल यहाँ पर भी आ सकता है, ये टेल यहाँ पर भी आ सकता है, और ये टेल पहले नंबर पे भी आ सकता है। क्लियर है? अच्छा देखो, ऐसे बनाने में ना आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो मैं इसका एक दूसरा तरीका आपको समझाता हूँ। क्लियर है भाई? इसमें तो हमने ले लिए 4 हेड, इनमें क्या लिया हमने, 3 हेड। ऐसे 2 हेड वाले केस भी बन सकते हैं, 1 हेड वाला भी केस बन सकता है, और 0 हेड वाला केस भी बन सकता है। मगर ऐसे जब आप सैंपल स्पेस बनाओगे तो उसमें आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो इसका मैं एक आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। वहां पर देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे इसमें। क्लियर है? तो देखिए, जब आप पहली बार कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, हेड या टेल, यानी कि 2 आउटकम आ सकते हैं। दूसरी बार भी हेड या टेल, तीसरी बार भी हेड या टेल, 4 टाइम भी हेड या टेल। ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4, दैट मीन्स 60। तो इसका मतलब टोटल जो सैंपल पॉइंट हमारे बनेंगे वो कितने होंगे, 16 होंगे। सही। अच्छा अब देखो इसका सैंपल स्पेस आप कैसे बनाओगे। 16 का आधा क्या होता है, 8। 8 बार तो हम हेड लिखते हैं और 8 बार टेल। क्लियर है? अब देखिए 8 का आधा 4, 4 बार हेड, 4 बार टेल। अब 4 का आधा 2, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब 2 का आधा 1, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 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 1 बार हेड, 1 बार टेल। तो देखिए कितने बन जाएंगे टोटल, 16 जो है ये हमारे सैंपल पॉइंट बन जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बना लेना। अच्छा, जो इससे पहले तरीका बनाया था उससे भी आप कर सकते हो, मगर उससे आप फंस जाओगे, उससे थोड़ी आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। तो ये वाला तरीका आप याद कर लेना, सही रिवाइज कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉइन और डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। सही। कॉइन को क्या कर रहे हैं बच्चों, कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को तो टॉस कर रहे हैं, और डाइस को थ्रो कर रहे हैं एक साथ। अब देखिए इसके हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है, क्या हुआ। सही। अच्छा, कॉइन में क्या आता है बच्चों, हेड या टेल आता है। डाइस में 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम होते हैं किसके, डाइस के। और कॉइन के क्या होते हैं, 2 आउटकम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं सैंपल स्पेस। तो देखिए हम कॉइन और डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं। हो सकता है कॉइन में हेड आए और डाइस में 1, कॉइन में हेड डाइस में 2, कॉइन में हेड डाइस में 3, कॉइन में हेड डाइस में 4, कॉइन में हेड डाइस में 5, कॉइन में हेड डाइस में 6। क्लियर है? कॉइन में टेल डाइस में 1, कॉइन में टेल डाइस में 2, कॉइन में टेल डाइस में 3, कॉइन में टेल डाइस में 4, कॉइन में टेल डाइस में 5, कॉइन में टेल डाइस में 6 है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे
कितने सैंपल पॉइंट बन गए? टोटल 12 सैंपल पॉइंट बन गए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसमें मैंने कहा है अ कॉइन इज टॉस्ड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं सबसे पहले। कॉइन को क्या कर रहे हैं, हम टॉस कर रहे हैं, सही। देन अ डाई इज रोल्ड, उसके बाद हम क्या करते हैं, डाई को रोल करते हैं, सही। ओनली इन केस हेड शोन ऑन द कॉइन, इफ हेड शोन ऑन द कॉइन। अब देखिए इसके सैंपल स्पेस आप कैसे बनाओगे, सही। इसमें रहेगा अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड शोन ऑन द कॉइन। देखिए इन्होंने पहले हमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने के बाद हम डाइस को जब ही रोल करेंगे जब उसके ऊपर हमें कॉइन के अंदर हेड दिखेगा, सही। अगर टेल दिखेगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म। तो अब देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। ये हो सकता है कि कॉइन में टेल आए, कॉइन में टेल आए और एक्सपेरिमेंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, सही। कॉइन में जब हेड आएगा तभी हमें डाइस को फेंकना है, नहीं तो हमें डाइस को नहीं फेंकना है। अच्छा, कॉइन में अगर हेड आता है तो डाइस में 1 आ जाएगा, कॉइन में हेड आता है तो डाइस में 2, कॉइन में हेड तो डाइस में 3, कॉइन में हेड तो डाइस में 4, कॉइन में हेड तो डाइस में 5, कॉइन में हेड तो डाइस में 6। तो यहाँ पे ऐसे टोटल 7 जो है सैंपल पॉइंट बन जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसमें कहा है इन्होंने हमें 2 बॉयज और 2 गर्ल्स दे रखी है रूम एक्स में। वन बॉय एंड 3 गर्ल्स दे रखी है रूम वाई में। नेक्स्ट, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड देन अ पर्सन इज सेलेक्टेड। अब देखिए, अब हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें पहले तो हम रूम को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर इनमें से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके हमें क्या करने हैं, सैंपल स्पेस जो है वो बनानी है। क्लियर है? तो देखिए सैंपल स्पेस, पहले हमें रूम को सिलेक्ट करना है, फिर हमें किसी एक पर्सन को इसमें से सिलेक्ट करना है। क्लियर है? अच्छा, पहले मान लीजिए हमने रूम एक्स सिलेक्ट किया और उसमें से पहले बॉय को सिलेक्ट कर लिया। फिर ये भी हो सकता है कि हम रूम तो एक्स सेलेक्ट करें और उसमें सेकंड बॉय को सेलेक्ट करें। क्लियर है? अच्छा, ये भी हो सकता है रूम एक्स में से हम पहली गर्ल को सिलेक्ट करें, रूम एक्स में से दूसरी गर्ल को सिलेक्ट करें, सही। अब देखिए ये भी हो सकता है रूम वाई में से इकलौता बॉय है उसको हम सेलेक्ट करें, रूम वाई में से फर्स्ट गर्ल को सिलेक्ट करें, रूम वाई में से सेकंड गर्ल को सिलेक्ट करें, रूम वाई में से तीसरी गर्ल को सेलेक्ट करें। तो ये बच्चों टोटल केसेस हमारे हो सकते हैं, सही। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रूम को सिलेक्ट करना है, रूम को सिलेक्ट करने के बाद हमें पर्सन को जो है वो सिलेक्ट करना है।
अच्छा अब देखो ये दोनों ना हमें एक जैसे लग रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 बॉय हो गए ना, थर्ड बॉय कर लेता हूँ इसको। अब ये दो वी एक्स ऐसे लग रहे हैं हमें ना, तो इनको हम ले लेते हैं थर्ड कर्ल, फोर्थ कर्ल और फिफ्थ कर्ल, सही, ताकि वो मैच ना करे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है 1 डाई ऑफ रेड कलर, हमें एक डाइस दे रखी है रेड कलर की, और दूसरी दे रखी है व्हाइट कलर की, और तीसरी दे रखी है ब्लू कलर की, सही। इनको हमने एक बैग के अंदर प्लेस कर दिया। अब देखिए इनको हमने क्या किया, एक बैग के अंदर प्लेस कर दिया, सही। अब हमने एक डाइस निकाली, उसका कलर नोट किया और उसके ऊपर जो नंबर आया वो भी हमने नोट किया। तो अब हमें क्या करना है, इसका सैंपल स्पेस बताना है क्या होगा, सही। सबसे पहले उन्होंने कहा है हमने एक डाइस निकाली और डाइस का कलर और उसके ऊपर जो नंबर आया है वो हम क्या कर रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सैंपल स्पेस इसके बताने हैं, क्लियर है। अच्छा सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, अब देखिए ये हो सकता है पहले हमने जो डाइस निकाली उसका कलर रेड हो और उसके ऊपर 1 नंबर आ रहा हो ऊपर फेस पे, रेड में 2 भी आ सकता है, रेड में 3 भी आ सकता है, रेड में 4 भी आ सकता है, रेड में 5 भी आ सकता है, रेड में 6 भी आ सकता है, क्लियर है। अब सिमिलरली व्हाइट डाइस में 1 भी आ सकता है, व्हाइट डाइस में 2 भी आ सकता है, व्हाइट डाइस में 3 भी आ सकता है, व्हाइट में 4 भी आ सकता है, व्हाइट में 5 भी आ सकता है, व्हाइट में 6 भी आ सकता है। नेक्स्ट ब्लू में 1, ब्लू में 2, ब्लू में 3, ब्लू में 4, ब्लू में 5 और ब्लू में 6 भी आ सकता है। तो ये इसके टोटल कितने बन जाएंगे बच्चों, 18 सैंपल पॉइंट बन जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ 2 फैमिलीज, बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन, सही। इन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉय गर्ल की कंपोजिशन देख रहे हैं, किसकी, उन फैमिलीज की जिनके 2 बच्चे हैं, सही। What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in order of their birth? अच्छा पहले हम क्या सैंपल स्पेस बनाएंगे, अगर हमें ये जानना है कि जो बच्चा है वो बॉय है या गर्ल है, सही, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ। इसमें हमें ये भी पता करना है कौन बड़ा है,
सही। और सेकंड में व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिलीज। अच्छा, दूसरे पार्ट में मैंने कहा अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स चेक करनी है कितनी है फैमिली के अंदर, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए पहले केस में क्या सैंपल स्पेस बनेगा। यहां पर हमें ये देखना है कौन बड़ा है, बॉय बड़ा है या गर्ल बड़ी है। सही है। तो देखिए ये हो सकता है दोनों गर्ल हो, सही। ये भी हो सकता है बड़ी गर्ल हो और छोटा बॉय हो, सही। अब ये भी हो सकता है बड़ा बॉय और छोटी गर्ल हो, और ये भी हो सकता है दोनों बॉय हो, दोनों क्या हो, बॉय हो, सही। अच्छा, दूसरे में मैंने क्या कहा है, हमें ये चेक करना है कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है। हाँ, यहाँ पे हमें बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो सकता है दोनों गर्ल हो, एक गर्ल एक बॉय हो, इसमें कोई भी बड़ा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दोनों बॉय हो। तो इसका मतलब यहाँ पे तो दो गर्ल्स होंगी, यहाँ पे एक गर्ल होगी और यहाँ पर 0 गर्ल होगी। क्लियर है। अच्छा, आप इसको ना सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो कि 2 गर्ल्स हो, या पहले छोटे से चलते हैं ना, 0 गर्ल हो, 1 गर्ल हो, या फिर 2 गर्ल हो। हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने लिखा है अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स, और 3 आइडेंटिकल इसमें व्हाइट बॉल्स होंगी। नेक्स्ट, 2 balls are drawn at random in succession without replacement। हमने क्या किया, 2 balls निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, सही। अब हमें क्या करना है, इनका सैंपल स्पेस जो है वो बताना है एक्सपेरिमेंट का क्या होगा। दोबारा समझ लीजिए, एक बॉक्स है, उसमें एक तो रेड बॉल है, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है। नेक्स्ट, 2 बॉल्स हमने यहाँ से रैंडमली ड्रॉ की, सही, विदाउट रिप्लेसमेंट। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब हमें क्या करना है, इसका सैंपल स्पेस बताना है क्या बनेगा। क्लियर है। अच्छा देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो सी चीज को ड्रॉ करते हैं उसको वापस रख देते हैं, उसके बाद दूसरी चीज को निकालते हैं। मगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब अगर हमने कोई पहली चीज निकाल ली, सही, फिर उसको हम रखेंगे नहीं, उसको हम फेंक देंगे, सही। अब देखिए इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो देखिए ये हो सकता है पहली बार हमने रेड बॉल निकाली और दूसरी बार व्हाइट। क्लियर है, 2 ही बॉल्स तो निकाल रहे हैं हम, और वो भी कैसे निकाल रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, अब ये हो सकता है पहली बार व्हाइट निकाले, दूसरी बार रेड, और ये भी हो सकता है पहली बार जो बॉल निकाले वो भी व्हाइट है, और दूसरी बार जो बॉल निकाले वो भी व्हाइट है, सही। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे W1, W2, W3 क्यों नहीं लिखा हमने, उसका रीजन ये है, इन्होंने कहा ये तीनों की तीनों आइडेंटिकल बॉल्स है, और जब भी आपको आइडेंटिकल बॉल्स मिलती हैं तो आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि उसमें कौन सी पहली बॉल है, कौन सी दूसरी है, कौन सी तीसरी है। 3 व्हाइट बॉल्स आपके पास पड़ी हुई है, तीनों आइडेंटिकल है, शेप में, कलर में तो खैर है ही, सही, शेप और साइज में एक जैसी है वो, तो उसमें आप आइडेंटिकल में देख के नहीं बता सकते कौन सी पहली व्हाइट है, कौन सी दूसरी व्हाइट है, कौन सी तीसरी व्हाइट है। इसलिए यहाँ पर मैंने W1, W2 और W3 का इस्तेमाल नहीं किया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें मैंने कहा एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ
टॉसिंग अ कॉइन। इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें कॉइन को टॉस कर रहे हैं, देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, और उसको फिर हम दोबारा कॉइन को टॉस कर रहे हैं दूसरी बार। इफ हेड अकर्स, अगर पहली बार हेड आता है तो सही। अब अगर मान लीजिए टेल आता है इसमें, तो हम क्या करते हैं, इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉप देन डाई इज रोल्ड, तो हम डाइस फेंकते हैं। फाइंड द सैंपल स्पेस। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। देखिए पहले हमने कॉइन फेंका तो हेड या टेल आ सकता है। अब कहते हैं पहले कॉइन में अगर हेड आता है तो कॉइन को दोबारा फेंको, और पहले कॉइन में अगर टेल आता है तो हम क्या करेंगे, डाइस को फेंकेंगे। तो हमें क्या करना है, इसका सैंपल स्पेस बनाना है, सही। तो देखिए पहले कॉइन में अगर हेड आया तो हमें क्या करना है, कॉइन को दोबारा फेंकना है। तो जब दोबारा कॉइन को फेंकोगे तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। पहले कॉइन में जब हेड आया तो दूसरे कॉइन में हेड के साथ हेड भी आ सकता है और हेड के साथ टेल भी आ सकता है। ये फर्स्ट कॉइन है और ये सेकेंड कॉइन है। वो कहते हैं पहले कॉइन में अगर हेड आया तो दोबारा कॉइन को फेंकेंगे, तो दोबारा जब कॉइन को फेंकेंगे तो हेड और टेल दोनों आ सकते हैं ना। अच्छा, अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए पहली बार जब हमने कॉइन फेंका तो टेल आया, तो टेल जब आया तो टेल के साथ आप क्या करोगे, डाइस को फेंकोगे। तो डाइस में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, सही। यहाँ पे देखो कॉइन में तो हेड टेल कुछ भी आ सकता है, डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो देखिए हेड के साथ हेड, हेड के साथ टेल, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। तो ये आपके सैंपल पॉइंट बन जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने कहा है 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट। इसमें हमने क्या किया, एक लॉट में से 3 बल्ब्स निकाले हैं, सही। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, सही। देखिए हमने 3 बल्ब्स निकाले हैं और उनको टेस्ट कर कर देखा कि वो अगर डिफेक्टिव है तो कैपिटल डी लिखेंगे, नॉन डिफेक्टिव है तो कैपिटल एल लिखेंगे। अब इसके हमें सैंपल स्पेस बनाने हैं। तो ये हो सकता है तीनों डिफेक्टिव हो, ये हो सकता है पहले 2 डिफेक्टिव हो, तीसरा नॉन डिफेक्टिव हो, ये भी हो सकता है ये नॉन डिफेक्टिव दूसरे वाला हो, ये भी हो सकता है नॉन डिफेक्टिव पहले वाला हो। अब ये हो सकता है 2 नॉन डिफेक्टिव हो, 1 डिफेक्टिव हो, ये डिफेक्टिव बीच वाला भी हो सकता है, डिफेक्टिव पहले वाला भी हो सकता है, सही। और ये भी हो सकता है तीनों नॉन डिफेक्टिव हो, तीनों क्या हो, नॉन डिफेक्टिव हो। इसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। क्लियर है। तो इस तरह से कितने बन सकते हैं बच्चों, टोटल 8 सैंपल स्पेस बन सकते हैं। अब देखिए 12th क्वेश्चन है, इसमें मैंने कहा अ कॉइन इज टॉस्ड। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, सही। इफ आउटकम इज हेड, हमारा आउटकम में क्या आता है, हेड आता है, सही। तो हम डाइस को फेंकते हैं, तो हम क्या करते हैं, डाइस को फेंकते हैं। इफ डाई शोज अप इवन नंबर, अगर इसमें इवन नंबर आता है तो हम डाइस को दोबारा फेंकते हैं, सही। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब हमें क्या करना है, इसका सैंपल स्पेस बनाना है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमने पहले कॉइन को टॉस किया, अगर आउटकम हेड होता है तो हम डाइस फेंकेंगे, डाइस में अगर इवन नंबर आता है तो हम डाइस को क्या करेंगे, दोबारा से फेंकेंगे। अब देखिए इसका हम सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, क्लियर है। अच्छा, कॉइन में देखिए मान लीजिए सैंपल स्पेस में पहले टेल आ जाता तो खेल, पहले कॉइन में अगर टेल आ जाता खेल खत्म हो जाता। क्यों, उन्होंने कहा अगर हेड आएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, सही। अच्छा, अब अगर मान लीजिए हेड आ जाता तो हेड के साथ हमें क्या करना है, डाइस फेंकना है।
तो हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, क्लियर है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है, क्लियर है। अच्छा अब हो कहते हैं डाइस में अगर इवन नंबर आएगा तो हम दोबारा से डाइस को फेंकेंगे, अगर ऑड आएगा तो गेम खत्म, अगर इवन आएगा तो हम दोबारा डाइस फेंकेंगे, सही। तो अब H2 इसके साथ 1 आ सकता है, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, क्लियर है। अच्छा अब देखिए पहले हेड आया फिर डाइस फेंका, सही, डाइस में इवन नंबर आया दोबारा डाइस फेंका, तो अब अगर मान लीजिए डाइस में 4 आया होगा तो हम दोबारा से डाइस फेंकेंगे ना, तो H4 1 H4 2 H4 3 H4 4 H4 5 और H4 6 आ सकता है, क्लियर। अब देखिए 6 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। देखो कॉइन में अगर टेल आया तो खेल खत्म, कॉइन में अगर हेड आया तो फिर डाइस फेंका, सही, डाइस में अगर ऑड नंबर आया तो खेल खत्म, इवन आया तो दोबारा डाइस फेंकेंगे। तो इतने जो है इसके अंदर सैंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पर बन सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। देखिए 13 में मैंने कहा है द नंबर 1 2 3 4, हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 और रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स, ये 4 स्लिप्स में मैंने नंबर डाल दिए। द स्लिप्स आर पुट इन द बैग, बैग के अंदर डाल के अच्छी तरह से उन्हें थॉरोली मिक्स कर दिया। अ पर्सन ड्रॉस 2 स्लिप, एक पर्सन है उसने 2 स्लिप निकाली, सही है, वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमें क्या करना है, इसका सैंपल स्पेस बताना है। क्या बताना है, सैंपल स्पेस। देखिए हमारे पास कुछ स्लिप्स है, 4 स्लिप्स है सॉरी, उनके ऊपर 1 2 3 4 रख दिया, एक बैग के अंदर थॉरोली मिक्स कर दिया। अब उससे हमने 2 स्लिप्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, अब उसका सैंपल स्पेस बताना है। तो देखिए ये हो सकता है पहली स्लिप में 1 दूसरी में 2 आए, पहली में 1 दूसरी में 3 आए, पहली में 1 दूसरी में 4 आए, ये भी हो सकता है पहली में 2 दूसरी में 1 आए, पहली में 2 दूसरी में 3 आए, पहली में 2 दूसरी में 4 आए, पहली में 3 दूसरी में 1 आए, पहली में 3 दूसरी में 2 आए, पहली में 3 दूसरी में 4 आए, पहली में 4 दूसरी में 1 आए, पहली में 4 दूसरी में 2 आए, पहली में 4 और दूसरी में 3 आए। तो ये सैंपल स्पेस यहाँ पर बन सकते हैं, क्लियर है। अच्छा इसमें 1 1 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट स्लिप्स को निकाल रहे हैं, जो स्लिप एक बार निकल गई वो मतलब खत्म हो गई। अब देखिए 14 क्वेश्चन मैंने लिखा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाइस, यहाँ पर हम डाइस को फेंक रहे हैं, सही, देन टॉसिंग अ कॉइन, फिर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑन द डाइस इज इवन, अगर इवन नंबर आता है किसके ऊपर, डाइस के ऊपर, अगर नंबर जो है डाइस पर ऑड आता है, सही, तो हम कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं। सही, अब हमें क्या करना है, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इसका सैंपल स्पेस बताना है क्या होगा। अब देखो हमने डाइस फेंका, डाइस में अगर इवन ऑड नंबर आता है, पहले देखते हैं ऑड नंबर कौन कौन सा होता है, 1 3 5, तो उस केस में हम कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं। कॉइन को जब हम 2 बार उछालते हैं तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल, सही, टेल हेड और टेल टेल आ सकता है, सही, ऐसे ही हेड हेड
हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। क्लियर है? अच्छा, अगर इवन नंबर आता है जैसे 2, 4 या 6 आता है तो हमें क्या करना है बच्चों? कॉइन को टॉस करना है एक बार जब उछालोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या हेड या फिर टेल, या हेड या फिर टेल। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। अब देखिए 15 क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन में मैंने क्या कहा है, इसमें लिखा है अ कॉइन इज टॉस्ड, हमने एक कॉइन को टॉस किया, सही। इफ इट शोज अ टेल, अगर वो टेल शो करता है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो हमने यहां से एक बॉल निकाली, सही। इफ इट शोज हेड, अगर ये हेड शो करता है कॉइन तो हमने डाइस फेंका। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका सैंपल स्पेस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब देखिए हमने कॉइन उछाला, अगर टेल आया तो हम इसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं। तो ये हो सकता है टेल के साथ आप पहली रेड बॉल निकालो, टेल के साथ दूसरी रेड बॉल निकालो, टेल के साथ पहली ब्लैक बॉल निकालो, टेल के साथ दूसरी ब्लैक बॉल निकालो, टेल के साथ तीसरी ब्लैक बॉल निकालो, सही। सैंपल स्पेस। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों रेड बॉल जो है वो इंडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब आइडेंटिकल है, सही। अगर वो कहते हैं ना आइडेंटिकल है तो हम TRA लिखते हैं, R1 R2 नहीं लिखते। क्लियर है? अच्छा, वो कहते हैं अगर हेड आता है तो डाइस फेंकते हैं। तो हेड के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। क्लियर है? अब देखिए 16, इसमें मैंने कहा है a die is thrown repeatedly until a 6 comes up। इसमें मैंने कहा एक डाइस है उसको हम फेंकते जा रहे हैं जब तक 6 नहीं आ रहा। तो इसके देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। ये हो सकता है पहली बार में ही 6 आ जाए, ये भी हो सकता है पहली बार 1 आए दूसरी बार 6 आए, गेम खत्म। पहली बार 1 दूसरी बार 6 आए, पहली बार 3 दूसरी बार 6 आए, पहली बार 4 दूसरी बार 6 आए, पहली बार 5 दूसरी बार 6 आए, सही। अच्छा, पहली बार ही अगर 6 आ गया तो गेम खत्म। ये हो सकता है पहली बार 1 आए दूसरी बार भी 1 आए फिर 6 आए, ये भी हो सकता है पहली बार 1 दूसरी बार 2 तीसरी बार 6, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट इसके अंदर वो बन सकते हैं सैंपल पॉइंट। क्लियर है? इन्होंने कहा जब तक 6 नहीं आ जाता जब तक डाइस को फेंकते रहेंगे। हो सकता है पहली बार में 6 आए, इन सब केसेस में दूसरी बार में 6 आ रहा है, इन दोनों में और आगे भी बहुत सारे बनेंगे, उसमें क्या होगा तीसरी बार में 6 आएगा। ऐसे भी हो सकता है 4 टाइम 6 आए, हो सकता है 5 टाइम 6 आए, हो सकता है 6ठी बार 6 आए, ये भी हो सकता है 7वीं बार 6 आए। तो ये बनते चले जाएंगे। क्लियर है? तो बच्चों इसको ना कर लीजिएगा, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है, मगर आगे जाके इस एक्सरसाइज का क्या होगा यूज होगा।